Good evening to all of you, my dear viewers. I am your teacher Shivam sir, and I welcome all of you on my YouTube channel Sri Hari Coaching Center from the bottom of my heart. So my dear friends, ये वीडियो मैं क्लास 10th की मैथ को लेकर आया हूँ। मैंने ऑलरेडी 4 और 5 वीडियो क्लास 10th मैथ मनोहर रे राइटर की सॉल्यूशन की सीरीज़ को हम लोग रन कर रहे हैं और प्रेजेंटली मैंने त्रिकोणमिति से स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स most of the students are commenting, sir please start from the trigonometry, because trigonometry is a subject most of the students are considered it very hard, but it is not very hard. It is only the matter of attitude, matter of thinking. So my dear friends, nothing is hard in this world, nothing is easy in this world. If you are the master of anything, it means that thing is very easy for you, and if you are not master in proper thing, then only reading may be a very tough work for you. So nothing is hard, nothing is easy. So please improve yourself. So my dear friends, actually हम लोग 8.A सीरीज़ 8.A जो हमारा चैप्टर है त्रिकोणमिति का, इसके हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं और हमने इसके 2 इंट्रोडक्शन वीडियो बनाए हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है सो प्लीज़ उनको देखिए और बेस्ट ऑफ यूज़ उनका करिए। एंड अब हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 10 के आगे से इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, मूव टू द ट्रिग्नोमेट्री 8.A आफ्टर क्वेश्चन नंबर 10, आई मीन टू से फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 11। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास 10th मैथ मनोहर रे का चैप्टर 8.A के हमने बच्चों 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और अब हम 11 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 10c = 1/3 हो तो अन्य 3 अनुपात बताने हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग कैसे इसको करेंगे। 10c = 1/3 लिखा हुआ है और हमको अन्य 2 अनुपात बताने हैं, अन्य 2 अनुपात ज्ञात करने हैं। अन्य 2 अनुपात बताओ। सो देखिए बच्चों, अन्य 2 अनुपात हम कैसे बताएंगे। 10 अगर 10 की वैल्यू हमको दी हो तो अन्य 2 का मतलब कौन से 2 रेशियोज अभी छूटे हैं, तो हमको साइन सी पता करना होगा और साइन सी के अलावा हमको कॉस सी भी पता करना होगा। तो अब जानते हैं बच्चों, साइन बराबर क्या होता है। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। और tan बराबर क्या होता है बच्चों, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो जैसा कि आप देखिए दोनों में कर्ण आ रहा है तो हमको कर्ण भी फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक 90 डिग्री ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनाएंगे, और यहाँ पर हमको tan c दिया है तो हम c यहाँ लिख लेंगे। तो b हमारा ये पॉइंट हो जाएगा और a ये पॉइंट हो जाएगा। और अब देखिए बच्चों, लंब बटे आधार, लंब हमारी कौन सी साइड होती है, ये वाली साइड होती है। तो इसको मैंने क्या मान लिया, 1। आधार क्या है, 3, तो आधार को मान लिया 3। अब हमको कर्ण फाइंड करना है। कर्ण हम कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग लिख लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय बच्चों क्या होती है, आप सबको पता होगा। इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूँ, जल्दी हो जाएगा। हाइपोटेनियस स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर बेस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब को परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो हमको हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो हाइपोटेनियस ऐसे लिख देंगे। बी बेस क्या है बच्चों, 3, सो स्क्वायर ऑफ 3, और परपेंडिकुलर 1, सो स्क्वायर ऑफ 1। सो अगेन स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, स्क्वायर ऑफ 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। अगेन स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, 9 + 1 कितना होगा बच्चों, 10 होगा, और ये स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट बन जाएगा। तो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, √10। और इसको हम फैक्टर भी करेंगे तो कोई स्क्वायर नंबर नहीं आएगा, इसलिए हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो हाइपोटेनियस कितनी आ गई, √10। तो मैं यहाँ पर लिख देंगे √10, √10। अब हमको देखिए किसके मान फाइंड करने थे, साइन सी और कॉस सी। तो देखिए साइन बराबर बच्चों क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब भुजा कौन सी है, AB, और कर्ण भुजा कौन सी है, AC। तो AB/AC, ये हमने AB लिख लिया, और कर्ण क्या है, AC। तो कर्ण में हमने AC लिख लिया। अब इनकी वैल्यू लिख देंगे। तो AB की वैल्यू बच्चों क्या है, 1,
एंड ए सी की वैल्यू क्या है √10। तो ये हमारा देखिए साइन सी की वैल्यू आ गई। अब हम कॉस सी की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस सी क्या होता है, कॉस क्या है बच्चों, आधार बटे कर्ण। तो सी पॉइंट से आधार क्या होगा बच्चों, ये वाला यानी बी सी। तो यहाँ हम लिख लेंगे बी सी। और कर्ण क्या होता है ए सी, तो कर्ण यहाँ हम ए सी लिख लेंगे। अब इसकी वैल्यू लिख देंगे। तो बी सी क्या है बच्चों, बी सी है 3, तो यहाँ पर 3 लिख लिया। और ए सी क्या है बच्चों √10, तो यहाँ पर क्या लिख लिया √10। तो बस इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। साइन सी और कॉस सी के मान आ गए। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो बुक में हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है बच्चों कि tan phi इक्वल टू 40/9। tan phi इक्वल टू 40/9 हो तो शेष अन्य 2 अनुपात बताओ। अन्य 2 अनुपात बताओ। तो देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। tan phi इक्वल टू 40/9, तो हमको 2 अन्य, अब tan बच्चों दिया है तो कौन से 2 अन्य चाहिए, sin phi चाहिए, और sin के अलावा और क्या बचा, और हमारे पास cos बचा है। तो cos phi की वैल्यू हमको पता करनी है। तो sin बराबर क्या होता है बच्चों, sin बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। और cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण हो गया। अब देखिए tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो देखिए हमको कर्ण पता करना है। तो पहले ही जैसा क्वेश्चन हो गया, इसमें भी हम लोग बना लेंगे आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे सबसे पहले। तो हमने एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, और जिसमें हमको यहाँ पर थीटा की जगह फाई दिया है तो फाई लिख लेंगे, और इसको मान लेंगे ए बी सी, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90 लिख देंगे। अब हम अगेन फिर से बच्चों पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, और अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस मीन्स आधार का स्क्वायर, प्लस लंब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मीन्स लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब बच्चों हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास लंब कितना है 40, तो हमने लंब कितना लिख दिया 40, और आधार कितना है 9, तो आधार हमने 9 लिख दिया। अब इस वैल्यू को फार्मूले में रखना है, हाइपोटेनियस की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो h स्क्वायर ऐसे लिख दिया, बेस क्या है बच्चों 9, तो 9 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस परपेंडिकुलर कितना है 40, तो हमने 40 लिख दिया, 40 का स्क्वायर। अब हमने इसको सॉल्व किया तो h स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, एंड 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600। अब इन दोनों का सम हम कर देंगे, तो इन दोनों को सम करने पर आ जाएगा 1681, और ये स्क्वायर इस साइड आएगा बच्चों, तो ये रूट में चेंज हो जाएगा। तो h इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा √1681। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इसका स्क्वायर रूट पता है तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 41 का होता है। आप निकाल भी सकते हैं इसको, डिवीज़न मेथड से भी निकाल सकते हैं या फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। हालांकि ये प्राइम नंबर है 41, तो आप इसके फैक्टर हालांकि टफ होगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये किसका स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है 41 का। किसका स्क्वायर है 41 का। अगर आप उसको निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। आप इसका 41 और 41 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या ट्रिकी भी निकाल सकते हैं। कैसे देखिए, मैं आपको यहाँ ट्रिकी भी बता देता हूँ। आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, तो उसको 1 नहीं 01 लिखना। और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ऐसे लिख दिया। फिर हमने इंटू लगा दिया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 4 1 जा 4, और जितना आया उसका इसके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 जा 8। अब इसने हमने इसका सम कर दिया, तो 1681। तो देखिए बेटा कितनी आसानी से हमने इस फाइंड कर लिया। तो ये देखिए किसका होता है 41 का, तो h कितना हो गया 41। तो हम लिख देंगे h मीन्स हाइपोटेनियस कितनी आ गई 41। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी थी बच्चों, हमको निकालनी थी साइन फाई एंड कॉस फाई। तो यहाँ से साइन बराबर हमको क्या देखना है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है बच्चों BC, तो यहाँ मैं लिख दूंगा BC। और कर्ण क्या है बच्चों, कर्ण है हमारे पास AC, तो यहाँ हम लिख देंगे AC, और इनकी वैल्यू लिख देंगे इसके बाद। तो BC की वैल्यू क्या है बच्चों 40, एंड AC कर्ण की वैल्यू क्या है 41। ऐसे ही कॉस फाई के लिए अगर हम आधार बटे कर्ण देखें तो हमारे पास आधार क्या है AB,
आधार के लिए हमने ए बी लिखा और इसके बाद कर्ण क्या है ए सी, तो हमने ए सी लिख दिया। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ए बी बच्चों कितना है 9, तो इसे हमने 9 लिख दिया। एंड कर्ण ए सी कितना है 41, तो हमने 40 लिख दिया। और बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 12 क्वेश्चन भी हम लोगों ने फिनिश कर लिया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। और अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। 13 क्वेश्चन भी बच्चों ऐसा ही है, बहुत ही ईजी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन सेज साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 हो, साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 हो तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो हमको साइन की वैल्यू दी है और अपने 6 त्रिकोणमितीय जो रेशियोज होते हैं उनमें आप साइन हटा देंगे तो क्या क्या बचेगा। साइन के बाद आपको देखिए क्या बचेगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा के बाद क्या बचेगा, टेन थीटा, टेन थीटा के बाद क्या आएगा, कॉट थीटा, और कॉट थीटा के बाद क्या आएगा, सेक थीटा, सेक थीटा के बाद क्या आएगा बच्चों, कॉसेक थीटा। तो ये हमको 5 रेशियोज बताने हैं जबकि हमको साइन पता है। तो देखिए बच्चों बहुत ही आसान होता है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इनकी भी वैल्यू हम लोग लाल बटे कक्का से निकाल सकते हैं, जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियोस में भी, लास्ट वीडियोस में समझाया है, एक्सप्लेन किया। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ मैं आधार बटे कर्ण लिख लूँगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार। तो मैं यहाँ लंब बटे आधार लिख लूँगा। एल फॉर लंब और ए फॉर आधार। अब देखिए कॉट क्या होता है, कॉट तो टेन का ही उल्टा होता है, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, आधार बटे लंब आ जाएगा। आधार ऊपर पहुँच जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। सेक बच्चों किसका उल्टा होता है, सेक उल्टा होता है कॉस का। तो हम क्या करेंगे, कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा कर देंगे तो सेक आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो ये कर्ण बटे आधार हो गया। कौशिक किसका उल्टा होता है बच्चों, कौशिक साइन का उल्टा होता है। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो कौशिक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो मैं यहाँ क्या लिख देंगे, कर्ण बटे लंब। अब बच्चों हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमको देखें यहाँ पर आधार भी फाइंड करना है, तो इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, पहले एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल को हमको बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लिया। ये हमारा पॉइंट हो गया ए बी और ये हमारा सी पॉइंट हो गया, और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यानी 90 डिग्री हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स देखिए लंब क्या है 1, तो लंब की जगह हम 1 लिख लेंगे। कर्ण क्या है √2, तो कर्ण में हमने √2 लिख लिया। हमको हाइपोटेनियस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करना है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। हम फिर से पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करने जा रहे हैं। लास्ट 3 क्वेश्चंस में यही प्रमेय हम लोग लगातार यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है बच्चों, √2। तो हम क्या लिखेंगे, √2 स्क्वायर ऑफ √2 इक्वल टू बेस फाइंड करना है, तो बेस स्क्वायर ऐसे लिख दिया, प्लस परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, BC, BC की वैल्यू क्या है 1, तो स्क्वायर ऑफ 1 हो गया। आप जानते हैं बच्चों स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमने स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दिया और यहाँ केवल क्या आ जाएगा 2। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2 इक्वल स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ 1 इज 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। ये +1 इस साइड आएगा, -1 हो जाएगा। सो 2 - 1 इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस। 2 - 1 कितना होता है बच्चों 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ बेस। अब ये जो स्क्वायर है इस साइड आएगा तो रूट में बन जाएगा, √1 इक्वल टू बेस। और 1 का रूट कितना होता है बच्चों 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है एंड 1 का रूट भी 1 होता है। तो बेस कितना आ गया 1 आ गया। तो देखिए हमने बेस यानी आधार की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि 1 है। अब हम लोगों को बस यहाँ पर सिर्फ मान लिख देने हैं बच्चों और हमारा क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण। और आधार बच्चों क्या, यहाँ से थीटा का मान हमारा यहाँ होता है और ये हमारे पास आधार क्या है AB। तो हमने आधार की जगह क्या लिख देना है AB। और कर्ण भुजक का नाम क्या है बच्चों AC, तो हमने लिख दिया AC। अब इनकी वैल्यू लिख देंगे। तो देखिए AB क्या है 1 और AC क्या है √2, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2। देखिए कॉस थीटा हमने फाइंड कर लिया। अब टेन थीटा फाइंड करेंगे।
tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो बच्चों लंब क्या है, BC, तो हम लंब की जगह BC लिख देंगे, और आधार क्या है, AB, तो आधार की जगह क्या लिख देंगे, AB, इक्वल टू इनकी वैल्यू रख दो, BC अपान AB, BC अपान AB का मतलब है 1/1, या इसको हम केवल 1 भी लिख सकते हैं। कॉट थीटा बराबर हमको अब क्या कर देना है, देखिए जैसा कि आपने 2 निकाल ही लिया है, तो आप इसको सीधे सीधे उल्टा भी कर सकते हैं या यहाँ से भी लिख सकते हैं, बड़ी आसानी से आप कर लेंगे अगर आपको 5 फाइंड करने हैं। जैसे कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आधार क्या है, AB, तो यहाँ आप लिखोगे AB, और लंब क्या है बच्चों, BC, तो हमने क्या लिख दिया, BC। तो आधार AB और BC हैं कितने, 1/1, तो हमने क्या लिख दिया, 1/1, और इसका हम जब डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो देखिए हमारा tan का अपोजिट कॉट होता है, अगर हम यहाँ से इसका अपोजिट कर देते 1/1 तब भी 1 ही आता। तो बच्चों चाहे आप यहाँ से निकालो और चाहे आप यहाँ से निकाल लो, वैसे ही आ जाएगा। अब जैसे सेक थीटा बराबर सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का, और कॉस का बच्चों क्या है, 1/√2। तो जैसे हम जब सेक का लिखेंगे तो उसका उल्टा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा। तो हम यहाँ √2/1 लिख देंगे, और जब 1 से डिवाइड करेंगे तो ये केवल √2 आ जाएगा। चाहे आप इधर से भी चेक कर लीजिएगा, कर्ण बटे आधार से, कर्ण क्या है बच्चों, √2, और आधार क्या है 1, तो देखिए √2/1 ही आएगा। और कॉसेक बच्चों हम सीधे लिख सकते थे क्योंकि वो साइन का अपोजिट होता है, तो साइन क्या है बच्चों, 1/√2, क्या है 1/√2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2/1, क्या हो जाएगा, √2/1, जो कि क्या होता है, √2। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, कॉसेक बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण का उल्टा, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण क्या है हमारा √2 है, और लंब क्या है 1, तो देखिए वही आ गया। तो हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 तक इस वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। अब ये वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, अब क्वेश्चन नंबर 13 से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मेरे प्यारे क्लास 10 के बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ऐसे ही और इम्पोर्टेंट और इजी आंसर्स के लिए, और इसको जितना हो सके बच्चों शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप सोचते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको देखते हुए नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि आपके पेपर बहुत ही अच्छे हों। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑन दिस नोट आई वांट टू से बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्टे हार्ड एंड स्टे हार्ड वर्क एंड प्लीज़ कीप फोकस ऑन स्टडी। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।